नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि विद जीत पर। मैं आज आप लोग के सामने उत्तराखंड टेस्ट सीरीज 30 लेकर आया हूं। इस टेस्ट सीरीज में सभी प्रश्न पिथौरागढ़ जनपद के होंगे और ये सभी प्रश्न आने वाले यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इन प्रश्नों को पूरा ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई? 12 फरवरी 1960, 20 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960, 26 फरवरी 1960। तो इसका सही आंसर है 24 फरवरी 1960। 24 फरवरी 1960 को पूरा उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 फरवरी 1960 को 3 पर्वतीय जनपदों का सृजन किया, जिसमें से पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी थे। पिथौरागढ़ जनपद का निर्माण अल्मोड़ा से, चमोली का पौड़ी से और अल्मोड़ा का ये उत्तरकाशी का टिहरी गढ़वाल से किया। तो इसका सही आंसर है 24 फरवरी 1960। दूसरा प्रश्न है, पिथौरागढ़ का पुराना नाम है पुनाड़, बाड़ाहाट, सोरघाटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सोरघाटी। पुनाड़ रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है, बाड़ाहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है, सोरघाटी पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है। पिथौरागढ़ का जो पुराना नाम है सोरघाटी था। सोर का अर्थ होता है सरोवर, ठीक है। वर्तमान पिथौरागढ़ के नाम के 2 कारण हैं। पहला जो कारण है कि इस क्षेत्र में राजा राय पिथौड़ा की राजधानी थी, जहां राय पिथौड़ा ने एक किले का निर्माण किया था, जिस कारण राजा के नाम पर यह क्षेत्र पिथौरागढ़ के नाम से जाना जाने लगा। दूसरा कारण है कि ऐसा माना जाता है कि पहले इस घाटी में 7 सरोवर थे, जो बाद में सूख गए थे और यहाँ पे पठारी भूमि का जन्म हुआ, जिसके कारण इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। तो इसका सही आंसर है सोरघाटी। तीसरा प्रश्न है, पिथौरागढ़ का उपनाम है छोटा कश्मीर, पहाड़ों की रानी, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है छोटा कश्मीर। पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है, जबकि पहाड़ों का राजा चक्राता को कहा जाता है। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा जाता है, जबकि गढ़वाल का स्विट्जरलैंड चोपता को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है छोटा कश्मीर। चौथा प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है 4। पिथौरागढ़ जनपद में 4 विधानसभा सीट हैं, पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, डीडीहाट और धारचूला। पांचवा प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, डीडीहाट, धारचूला। तो इसका सही आंसर है गंगोलीहाट। पिथौरागढ़ में 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से गंगोलीहाट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 71 है, जबकि जिन पे निर्वाचन होता है ये विधानसभा सीटों की संख्या है 70। 70 में से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। छठवां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद की सभी विधानसभा सीट किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं? गढ़वाल लोकसभा सीट, नैनीताल लोकसभा सीट, अल्मोड़ा लोकसभा सीट, टिहरी लोकसभा सीट। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। 5 लोकसभा सीटों का नाम है पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार। ये तीनों के तीनों गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आती हैं, जबकि 2 कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आती हैं। चौथी सीट है नैनीताल, 5वीं सीट है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। पिथौरागढ़ जनपद की जितनी भी विधानसभा सीट हैं, चारों की चारों विधानसभा सीट अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत 14 विधानसभा सीटें आती हैं। तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा लोकसभा सीट। 7वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद में तहसीलों की संख्या है 8, 9, 11, 12। तो पिथौरागढ़ जनपद में कुल तहसीलों की संख्या है 12, जिसमें से प्रमुख हैं पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला, डीडीहाट, गंगोलीहाट, बेरीनाग, बंगापानी, गणाई गंगोली, देवलथल, कंडाली छीना, थल व तेजम। तो इसका सही आंसर है 12। प्रश्न 8 है, पिथौरागढ़ जनपद में ब्लॉकों की संख्या है 8, 9, 11, 12। तो पिथौरागढ़ जनपद में कुल ब्लॉकों की संख्या है 8, जिसमें से प्रमुख हैं मुनस्यारी, धारचूला, भेरीनाग, डीडीहाट, कनाली छीना, गंगोलीहाट, मोनाकोट व पिथौरागढ़। 9वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ में सिमलगढ़ नामक किले का निर्माण किसने किया था? खस वंश ने, चंद वंश ने, गोरखाओं ने, अंग्रेजों ने। चंद वंश के बाद 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया। इसके बाद गोरखाओं ने आधुनिक पिथौरागढ़ क्षेत्र में सिमलगढ़ नामक किले का निर्माण किया था। तो इसका सही आंसर है गोरखाओं ने। 10वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस किले का नाम लंदन पोर्ट रखा? भाटकोट, उदयकोट, ऊंचाकोट, सिमलगढ़। तो इसका सही आंसर है सिमलगढ़। जब अंग्रेजों ने उत्तराखंड पर अधिकार किया
अधिकार किया 1815 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज़ों ने गोरखाओं द्वारा निर्मित सिमलगढ़ किले का नाम परिवर्तित कर और इसका नाम रखा लंदन फोर्ट। इसमें भाट कोट और उदय कोट, ऊंचा कोट, कोट का अर्थ होता है किला। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में खस वंश का भी शासन रहा, जिन्होंने यहाँ पे निम्न किलों का निर्माण किया और किले निर्माण का श्रेय भी जाता है इनको। तो खसों ने यहाँ पे भाट कोट, उदय कोट, डोंगर कोट, ऊंचा कोट निम्न किले बनाए थे। इस प्रकार से कोट का अर्थ होता है किला। 11वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने वर्तमान पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में किस जनपद की एक तहसील बनाई थी? जो आधुनिक पिथौरागढ़ है उसको किस जनपद की एक तहसील बनाई थी? नैनीताल की, अल्मोड़ा की, पौड़ी की, देहरादून की। जब अंग्रेजों ने उत्तराखंड पर अधिकार किया तो टिहरी को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड के लिए एक जनपद बनाया जिसका नाम रखा कुमाऊं मंडल, और इस जनपद को 1840 ईस्वी में तोड़कर इससे एक नया जनपद बनाया जिसका नाम है पौड़ी जनपद। फिर 1891 ईस्वी में कुमाऊं जनपद को तोड़कर इससे दो जनपद बनाए गए, एक बना अल्मोड़ा जनपद, दूसरा बना नैनीताल जनपद। तो जो ये वर्तमान पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है इसको अल्मोड़ा जनपद की एक तहसील बनाई गई थी, तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। 12वां प्रश्न है, रामेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? काली सरयू, काली गौरी, सरयू रामगंगा और सरयू गोमती। तो इसका सही आंसर है सरयू रामगंगा। सरयू रामगंगा के संगम पे रामेश्वर स्थित है। यहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर भी है और इस मंदिर में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को एक विशाल मेले का आयोजन होता है। 13वां प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट की कुल देवी किसे कहा जाता है? हाट कालिका देवी को, चंपावती देवी को, चामुंडा देवी को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हाट कालिका देवी। हाट कालिका देवी का मंदिर हाट काली में स्थित है। यह मंदिर है यह काली माँ का एक सिद्धपीठ है। इस सिद्धपीठ की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की। इस सिद्धपीठ को कुमाऊं रेजिमेंट की कुल देवी कहा जाता है क्योंकि हाट कालिका देवी रणभूमि में गए जवानों की रक्षक मानी जाती है। 14वां प्रश्न है, गंगोली हाट का प्राचीन नाम था? तिकसेन, गंगावली, दुलू, मकरपुर। तो इसका सही आंसर है गंगावली। तिकसेन मुंशारी का प्राचीन नाम है, दुलू नेपाल का प्राचीन नाम है, मकरपुर खटीमा का प्राचीन नाम है। गंगोली हाट का प्राचीन नाम गंगावली था क्योंकि यह क्षेत्र सरयू तथा पूर्वी रामगंगा के मध्य में स्थित था। गंगावली धीरे धीरे गंगोली हो गया तथा वर्तमान में इसे गंगोली हाट के नाम से जाना जाता है। 15वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद के किस स्थान में हिम दर्शन कुटीर है? ये कुटिया नहीं, कुटीर कहाँ है? गंगोली हाट, बेरीनाग, चौकौड़ी, मुंशियारी। तो इसका सही आंसर है चौकौड़ी। चौकौड़ी में इसके साथ साथ कस्तूरी मृग फार्म भी स्थित है। 16वां प्रश्न है, तिकसेन किसका प्राचीन नाम है? धारचूला, गंगोली हाट, मुंशियारी, डीडी हाट। तो इसका सही आंसर है मुंशियारी। 17वां प्रश्न है, जोहारी घाटी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? धारचूला, गंगोली हाट, मुंशियारी, डीडी हाट। तो इसका सही आंसर है मुंशियारी। मुंशियारी को जोहारी घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है और मुंशियारी में ऊनी वस्त्रों व जड़ी बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध है मुंशियारी। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंड पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी में स्थित है? थामरी कुंड, माहेश्वरी कुंड, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए व बी दोनों। जो थामरी कुंड है, थामरी कुंड मुंशियारी के निकट स्थित है। यह कुंड धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि जब इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी तो यहाँ के स्थानीय लोग थामरी कुंड पहुँचकर बारिश के लिए पूजा पाठ करते थे, तब यहाँ पे बारिश होती थी। और जो माहेश्वरी कुंड है, माहेश्वरी कुंड का भी पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि कभी यक्ष राजा यहाँ निवास करते थे। राजा यक्ष को यहाँ की एक बालिका से प्रेम हो गया, मगर गांव वालों ने इसके विरोध में चले गए और जहाँ यक्ष निवास करते थे वहाँ का जो ताल या कुंड था, पानी था, उसको सुखा दिया। यह देखकर यक्ष राजा ने नाराज होकर गांव वालों को श्राप देता है, जिसके कारण गांव में सूखा पड़ जाता है। तो अनेक वर्षों तक यहाँ पे बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया। गांव वालों ने यक्ष से माफ़ी मांगी तो सूखा पुनः समाप्त हो गया। तो ये माहेश्वरी कुंड कहाँ है? मुंशियारी में। दोनों के दोनों, थामरी और माहेश्वरी कुंड। 19वां प्रश्न है, खलिया टॉप बुग्याल पिथौरागढ़ जनपद के किस क्षेत्र में स्थित है? धारचूला, गंगोली हाट, मुंशियारी, डीडी हाट। तो खलिया टॉप जो बुग्याल है ये मुंशियारी में स्थित है। 20वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद के किस क्षेत्र के लोग छिपला केदार को हरिद्वार के समान महत्व देते हैं? धारचूला, गंगोली हाट, मुंशियारी, ए व सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए व सी दोनों। छिपला केदार पिथौरागढ़ के मुंशियारी में स्थित है। मुंशियारी व धारचूला के लोग छिपला केदार को हरिद्वार के समान महत्व देते हैं।
तथा यहाँ के लोग केदारनाथ की पूजा करने के लिए यात्रा के रूप में छिपला केदार की यात्रा करते हैं। इसका सही आंसर है ए व सी दोनों। 21वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद के किस क्षेत्र में पाताल भुवनेश्वर गुफा है? धारचूला, गंगोलीहाट, मुनस्यारी, डीडीहाट। तो इसका सही आंसर है गंगोलीहाट। पाताल भुवनेश्वर गुफा गंगोलीहाट के निकट स्थित है और मान्यताओं के अनुसार इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। 22वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद के किस स्थान में गरुड़ जलप्रपात है? धारचूला, गंगोलीहाट, मुनस्यारी, बेरीनाग। तो इसका सही आंसर है बेरीनाग। बेरीनाग के निकट 4 किलोमीटर दूरी पर गरुड़ जलप्रपात स्थित है। 23वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद के किस स्थान में वृथी जलप्रपात है? धारचूला, गंगोलीहाट, मुनस्यारी, डीडीहाट। तो इसका सही आंसर है मुनस्यारी। मुनस्यारी में वृथी जलप्रपात है। पिथौरागढ़ के अन्य जलप्रपात हैं बेलछड़ा जलप्रपात, गरुड़ जलप्रपात। 24वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद में ऐतिहासिक सीरा राज्य की राजधानी सिरकोट आधुनिक किस नगर के समीप बसा था? पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, मुनस्यारी, डीडीहाट। तो इसका सही आंसर है डीडीहाट। डीडीहाट 2 कुमाऊनी शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक था डांडी और दूसरा है हाट। डांडी का अर्थ होता है छोटी पहाड़ी और हाट का अर्थ होता है बाजार। इससे मिलकर बना डांडी हाट, जो आधुनिक काल में डीडी हाट हो गया। यह क्षेत्र ऐतिहासिक सीरा राज्य की राजधानी सिरकोट के समीप बसा है। डीडी हाट के समीप सिरकोट किला, जिसका निर्माण सीरा के मल राजाओं ने किया था, बाद में चंद शासक रूपचंद ने मलों को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार किया और यहाँ पे स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है सिरकोट मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसका सही आंसर है डीडी हाट। अगला प्रश्न है 25वां, जौलजीबी किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? काली सरयू, काली गोरी, सरयू रामगंगा, सरयू गोमती। तो इसका सही आंसर है काली और गोरी। काली और गोरी नदी के संगम पर स्थित है जौलजीबी। 26वां प्रश्न है, जौलजीबी मेले की शुरुआत हुई 1912, 1913, 1914, 1915। तो इसका सही आंसर है 1914। इस स्थान पे प्रतिवर्ष 14 नवंबर को एक विशाल मेले का आयोजन होता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1914 से हुई। 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल ने किया था इस मेले को शुरू। अंग्रेजों के समय अस्कोट का यह सूबेदार था। तो इसका सही आंसर है 1914। 27वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद की किस तहसील में नारायण आश्रम स्थित है? धारचूला, गंगोलीहाट, मुनस्यारी, डीडीहाट। तो इसका सही आंसर है धारचूला। धारचूला तहसील में नारायण आश्रम स्थित है। नारायण आश्रम की स्थापना नारायण स्वामी ने की। नारायण स्वामी ने 1936 में इसकी स्थापना की और यह आश्रम आध्यात्मिक सामाजिक शिक्षा का केंद्र है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जनपद का पूर्ण रूप से आंतरिक दर्रा नहीं है? नामा दर्रा, जयंती दुरुई, ऊँटा जयंती दर्रा, घाट मीला दर्रा। पूर्ण रूप से आंतरिक दर्रे का अर्थ होता है कि अगर कोई दर्रा किसी अंतर्राष्ट्रीय देश को नहीं स्पर्श करता हो या सीमा नहीं बनाता हो या नहीं जोड़ता हो, ना ही अपने राज्य के अंतर्गत अन्य जनपदों के साथ या जनपदों को जोड़ता हो और ना ही किसी राज्य को आपस में जोड़ता हो, उन दर्रों को कहा जाता है पूर्ण रूप से आंतरिक दर्रा। तो इसमें से नहीं है बोल रहा है, तो इसका जो सही आंसर है यह है सी वाला, ऊँटा जयंती दर्रा। ऊँटा जयंती दर्रा पिथौरागढ़ व तिब्बत को जोड़ता है, जबकि नामा दर्रा, जयंती दुरी और घाट मीला दर्रा पिथौरागढ़ जनपद के पूर्ण रूप से आंतरिक दर्रे हैं। इनमें एक और दर्रा है जिसका नाम है सिल्ला दर्रा। 29वां प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी ये दर्रा है, ठीक है, सबसे पूर्वी दर्रा कौन सा है? मनुष्य दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लेवीदुरा दर्रा, नवीदुरा। तो इसका सही आंसर है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का सबसे पूर्वी दर्रा है, जबकि उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी दर्रा श्रृंगकंठ दर्रा है। यह दर्रा उत्तरकाशी व हिमाचल को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा भारत, तिब्बत व नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसे ट्राईक्रेंट पास भी कहते हैं। इस दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होकर जाती है। तो इसका सही आंसर है लिपुलेख दर्रा। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पिथौरागढ़ जनपद का कौन सा दर्रा उत्तराखंड के 2 जनपदों को नहीं जोड़ता है? ट्रेल पास, लासपा, लातूदुरा, लंबिया।
तो इसका सही आंसर है लंबिया दर्रा। लंबिया दर्रा पिथौरागढ़ व तिब्बत को जोड़ता है, जबकि ट्रेल पास लास्पा और लातूदुरा दर्रा उत्तराखंड के 2 जनपदों को जोड़ता है। ट्रेल पास दर्रा पिथौरागढ़ व बागेश्वर को जोड़ता है। लास्पा दर्रा पिथौरागढ़ व चंपावत को जोड़ता है, जबकि लातूदुरा दर्रा चमोली व पिथौरागढ़ को जोड़ता है। 31वां प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़, सबसे उत्तरी उत्तरकाशी और सबसे पश्चिमी देहरादून, सबसे दक्षिणी उधम सिंह नगर। 32वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में सबसे पहले सूरज उगता है? देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, उधम सिंह नगर। तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। उत्तराखंड में सबसे पहले सूर्य पिथौरागढ़ में उगता है, जबकि सबसे बाद में अस्त होता है देहरादून में। 33वां प्रश्न है, ये पंचाचूली है। पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है 6,931 मीटर, 6,940 मीटर, 6,904 मीटर, 6,900 मीटर। तो इसका सही आंसर है 6,904 मीटर। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है? रूही बुग्याल, बनीक बुग्याल, रातापानी बुग्याल, गुरसो बुग्याल। तो इसका सही आंसर है गुरसो बुग्याल। गुरसो बुग्याल चमोली जनपद में स्थित है, बाकी सभी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। रूही बुग्याल पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, वानिकी भी और रातापानी भी। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है? पॉन्टिंग ग्लेशियर, मैकातोली ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर और रालम ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर है मैकातोली ग्लेशियर। बाकी सभी पिथौरागढ़ में है, मैकातोली ग्लेशियर बागेश्वर जनपद में स्थित है। 36वां प्रश्न है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? पिंडारी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर है मिलम ग्लेशियर। शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है, जबकि पिंडारी ग्लेशियर कुमाऊं व गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है। 37वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ के किस स्थान में नाजरी कुंड झील स्थित है? धारचूला, गंगोलीहाट, मुनस्यारी, डीडीहाट। तो इसका सही आंसर है मुनस्यारी। मुनस्यारी में नाजरी कुंड झील स्थित है। नाजरी कुंड झील मुनस्यारी के छिपला केदार में स्थित है। 38वां प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? मनस्य दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लेवीदुरा दर्रा और नवीदुरा दर्रा। तो इसका सही आंसर है लिपुलेख दर्रा। मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। 39वां प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में पिथौरागढ़ जनपद के किस स्थान से होकर नहीं जाते हैं? तवाघाट, गाला, कुंजी, इनमें से कोई नहीं। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा तवाघाट, गाला और गुंजी से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर है डी वाला, इनमें से कोई नहीं। 40वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ के भोटिया जनजाति को कहा जाता है? तोलछा, जोहारी, सौका, बी व सी दोनों। तो इसका सही आंसर है डी वाला, बी व सी दोनों। तोलछा व मारछा चमोली के भोटिया जनजाति को कहा जाता है, जबकि जाड़ उत्तरकाशी के भोटिया जनजाति को कहा जाता है। 41वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद के खेला में किन 2 नदियों का संगम है? काली कुठियांगटी, काली व गोरी, काली व पूर्वी धौली गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो काली व कुठियांगटी दोनों का संगम है गुंजी में, जबकि काली व गोरी का संगम है जौलजीबी में, जबकि काली व पूर्वी धौली गंगा का संगम है कहाँ? खेला में। तो इसका सही आंसर है सी वाला। 42वां प्रश्न है, काली नदी का प्राचीन नाम है? तमसा, हिरण्यवर्तिनी, श्यामा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है श्यामा नदी। तमसा जो प्राचीन नाम है टॉन्स का है, हिरण्यवर्तिनी जो प्राचीन नाम है अलकनंदा नदी का है, श्यामा काली नदी का है। 43वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद के मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? काली नदी, पूर्वी धौली गंगा, पूर्वी रामगंगा, गोरी नदी। तो इसका सही आंसर है गोरी नदी। गोरी नदी मिलम ग्लेशियर से निकलती है और जौलजीबी में आकर काली नदी में मिल जाती है। गोरी नदी की जो कुल लंबाई है 104 किलोमीटर, मिलम ग्लेशियर से लेकर जौलजीबी तक। 44वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद में छिरकिल्ला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? काली नदी, पूर्वी धौली गंगा, पूर्वी रामगंगा, गोरी नदी। तो इसका सही आंसर है पूर्वी धौली गंगा। पूर्वी धौली गंगा पे छिरकिल्ला परियोजना निर्मित है। इसकी जो कुल क्षमता है 1.2 मेगावाट, यह एक लघु परियोजना है। 45वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है?
485.89 वर्ग किलोमीटर, 957.20 वर्ग किलोमीटर, 599.93 वर्ग किलोमीटर, 301.18 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है सी वाला 599.93 वर्ग किलोमीटर। जो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1986 में हुई, जबकि उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार गोविंद वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई। 46वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद में हिल जात्रा उत्सव किस फसल की रोपाई के समय मनाया जाता है? गेहूं, धान, जौ, सभी। तो इसका सही आंसर है धान। धान की रोपाई के समय एक यात्रा का उत्सव होता है जिसका नाम है हिल जात्रा। 47वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ जनपद की भोटिया जनजाति कितने वर्षों में कंडाली उत्सव मनाती है? 6 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 12 वर्ष। 12 वर्षों में भोटिया जनजाति कंडाली उत्सव मनाती है। 48वां प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जनपद सीसा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़। ये पिथौरागढ़ है लास्ट में, तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ सीसा उत्पादन में पहले स्थान पे है। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में पिथौरागढ़ प्रथम स्थान पर है? मसूर, सांवा, सरसों, ए व बी दोनों। इसका सही आंसर है ए व बी दोनों, जबकि सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे अल्मोड़ा है। 50वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार पिथौरागढ़ जनपद में कुल साक्षरता दर है 78.8, 84.25, 82.25, 73.10। तो पिथौरागढ़ की जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर है 82.25%। सी वाला इसका आंसर सही है। जबकि उत्तराखंड का कुल साक्षरता दर है 78.82, जिसमें से 87.40 पुरुषों का है और महिलाओं का 70.00 साक्षरता दर है। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला देहरादून है और जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर है 2011 की जनगणना के अनुसार।